हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? वेल, आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो फॉर माय यंगर सेल्फ सो दैट आई कैन मेक हिम लर्न सम थिंग्स जो मैं चाहता था कि काश मेरे को थोड़ी पहले पता होती अपनी लाइफ में। और ये मैं वीडियो इसीलिए नहीं बना रहा कि मेरे को कोई रिग्रेट है, बट जस्ट कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से क्या सीखा अपनी लाइफ में अभी तक। So this will be a very uncut video, unfiltered, and I will just keep it raw without any script और जो मेरे मन में आएगा मैं बोलता रहूँगा। And will just say what's in my heart. That's it. So life has taught me many things. और लाइफ में मैं 21 साल का हूँ और अभी से बहुत अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी ही लाइफ ऐसी है, हर सारे की लाइफ ऐसी है यार, सबकी लाइफ में स्ट्रगल्स होती हैं, सबने बहुत कुछ सीखा होता है अपनी लाइफ में। इनफैक्ट मैं किसी के साथ थोड़ा टाइम बैठूँ तो मेरे को लगता है कि यार मैं उसकी लाइफ में भी मूवी बना सकता हूँ, डॉक्यूमेंट्री कर सकता हूँ, तो सबने स्ट्रगल की होती है। तो जो मेरी लाइफ है ना, उसको मेरे को लगता है कि यार मैंने 21 साल में ना 3 चैप्टर अपनी लाइफ के कंप्लीट कर लिए हैं। क्योंकि यार बहुत कुछ देखा है ऑफ कोर्स, जो मैं 10 साल पहले बंदा था वो मैं अभी नहीं हूँ बिल्कुल भी। जो मेरे 10 साल पहले ड्रीम्स थे, वो अभी नहीं है। आई हैव चेंज्ड, मेरा माइंड चेंज हो रहा है, मेरा दिल सब कुछ एवरीथिंग इज़ चेंजिंग, इवॉल्विंग। जैसे मैं ग्रो हो रहा हूँ, मेरे को नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, तो पता लग रहा है कि यार लाइफ एक्चुअली में है क्या। तो ये बहुत डीप बातें नहीं हैं, इट्स जस्ट व्हाट आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू ऑल। एक्चुअली व्हेन आई वाज़ आई थिंक 10 ईयर ओल्ड, तो मेरे को क्रिकेट खेलता था मैं, बिकॉज़ माय फादर यूज्ड टू लव वाचिंग मी प्ले क्रिकेट एंड इट वाज़ हिज ड्रीम टू वॉच मी प्ले फॉर इंडिया वन डे। बट अनफॉर्चुनेटली वो पूरा नहीं हो पाया। उस टाइम मेरे को भी बहुत शौक था, सारा दिन प्रैक्टिस करना, फिटनेस करना, एवरीथिंग। एंड आई यूज्ड टू प्ले फॉर अंडर 16, अंडर 14। आई प्लेड फॉर इंडिया, फॉर पंजाब। बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया वो। मेहनत की, बट मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, कोई पॉलिटिक्स वगैरह। बट आई थिंक गॉड का प्लान नहीं था, तो वो नहीं हो पाया, तो वो छोड़ना पड़ा। फिर उसके बाद मैं गेमिंग में लगा, मैं पबजी खेलना शुरू किया, वहाँ पर ग्रो होना शुरू हुआ, वहाँ से थोड़ी इनकम आनी शुरू हुई, 200 के सब्सक्राइबर्स हुए। तो फिर उस पर ध्यान चला गया, तो सारा दिन गेम खेलने वगैरह। तो माय लाइफ वाज़ नॉट लाइक अ नॉर्मल किड जो कि स्कूल जा रहा है, होमवर्क कर रहा है, ट्यूशन जा रहा है, ऐसा कभी भी नहीं था। मैं हमेशा थोड़ा-सा अलग था कि कुछ अलग करना है लाइफ में। तो स्टार्टिंग में मैंने क्रिकेट खेला, फिर जब मैं 16-17 साल का हुआ तो मैंने मतलब रिटायरमेंट ले ली काइंड ऑफ, और फिर मैं गेमिंग करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि गेमिंग के बाद भी 2-3 साल मैंने गेम खेला, मैंने मतलब मैं 30,000 महीना आईफ़ोन लिया और थोड़ी-बहुत चीज़ें ली, फिर मैं ऑस्ट्रेलिया आ गया और अब ऑस्ट्रेलिया आकर मैं कुछ और ही कर रहा हूँ अपनी लाइफ़ में। जो मतलब बेसिक लेबर जैसे किचन में काम करना या फैक्ट्री में काम करना, जो कि मैंने अपनी लाइफ़ में कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे को किसी टाइम करना पड़ेगा, बट अब करना पड़ रहा है बिकॉज़ लाइफ़ है। हम कई बार एक्सपेक्ट नहीं करते कई चीज़ें करने को, बट करनी पड़ती हैं। एंड इस दौरान बहुत कुछ हुआ है यार, शुरू से एंड तक। मतलब बहुत प्रेशर में भी रहा हूँ, बहुत एन्जॉयमेंट भी की है, बहुत मेमोरीज़ बनाई हैं, बहुत रिग्रेट तो नहीं बोलूँगा, बट कई चीज़ों का पछतावा काइंड ऑफ है, और बहुत गलतियाँ भी की हैं जो कि आई एम प्राउड ऑफ डूइंग दैट। बट आई जस्ट वांट टू से टू ऑल यंगर पीपल दैट गलतियाँ करो, बिकॉज़ अगर आप गलती नहीं करोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि आप क्या कर रहे हो, और आप इम्प्रूव नहीं हो पाओगे। आप वहाँ पर ही स्टक हो जाओगे। तो गलती करने से कभी भी मत डरो, टेक एक्शंस, सोचो कम, बिकॉज़ जब हम सोचते रह जाते हैं ना, तो हम कर नहीं पाते वो चीज़ें। तो इट्स बेटर टू जस्ट टेक एक्शंस एंड लर्न अलोंग द वे। आप करोगे, 10 बार ट्राई करोगे, 10 बार फेल होगे, 10 बार कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अगर आप वो ट्राई नहीं करोगे, अगर आप परफेक्ट टाइम का वेट करते रह जाओगे या सोचोगे कि यार आई एम नॉट रेडी फॉर दिस शिट, और अगर आपके दिमाग में कुछ आइडिया है, अगर आपको कोई पैशन है, अगर आपका कोई ड्रीम है, तो आप मरने का वेट क्यों कर रहे हो उसको फ़ॉलो करने के लिए? अभी करो ना। जब तक आप उसको फ़ॉलो नहीं करोगे, तब तक आपको पता कैसे लगेगा कि वो आपके लिए बना भी है या नहीं बना है? अगर मैं पहले ही सोच लेता कि यार मैं क्रिकेट क्रिकेट नहीं खेलनी, तो वो 7 साल का एक्सपीरियंस कैसे रहता? वहाँ पर जो मैंने सीखा है, जो मेरी मेमोरीज़ बनी हैं, हालाँकि मैं अनफॉर्च्यूनेटली वहाँ पर नहीं पहुँच पाया जहाँ पर मैं पहुँचना चाहता था, बट मैंने बहुत कुछ सीखा है उस दौरान, बहुत मेमोरीज़ बनाई हैं, और मेरे को एक भी पल का रिग्रेट नहीं है। इट्स जस्ट दैट इफ यू हैव अ ड्रीम,
यू हैव टू फॉलो इट एंड डोंट थिंक अबाउट द आउटकम। जब हम आउटकम से ज़्यादा अटैच हो जाते हैं ना, तो तब हम बहुत हर्ट होते हैं। आप एक चीज़ नोटिस करना कि यार हमारी लाइफ के मेन रूट हमारी सफरिंग का क्या है? अटैचमेंट। जब हम आउटकम के बारे में सोचने लग जाते हैं, जब हम कोई चीज़ शुरू करते हैं, हम पहले बहुत एन्जॉय करते हैं उस चीज़ को। बट एन्जॉयमेंट के साथ एक प्रेशर आ जाता है। वो प्रेशर क्यों आता है कि आप सोचने लग जाते हो कि रिज़ल्ट क्या आएगा उस चीज़ का? कि यार वो सही होगी या नहीं होगी? मतलब मैं जीतूँगा, मैं हारूँगा। अगर आप ये मेंटालिटी के साथ चलते हो तो फिर आप बहुत स्ट्रेसफुल रहते हो और आप अपना 100% परफ़ॉर्म नहीं कर पाते। तो आपको आउटकम के बारे में सोचना ही क्यों है? जर्नी के बारे में सोचो। वो करो जो आपको करने में मज़ा आता है। जब आप वो चीज़ें करोगे जिसको करने में आपको मज़ा आता है, आप अपना 100% दोगे तो ऑटोमैटिकली 1% डे बाय डे इम्प्रूव होगे। एंड you have to take action without thinking about the outcome. You have to just follow the process, follow the journey, enjoy the journey और वहाँ पर जो चीज़ें मिलेंगी सीखेंगे और वहाँ से आप ग्रो होगे। तो ये 1-2 चीज़ें थी कि पहला चीज़ कि टेक एक्शन, सोचो कम, करो ज़्यादा एंड दूसरा कि गलतियाँ करो, गलतियों से सीखो और अपने अटैच मत हो अपने गोल के साथ, जस्ट फॉलो द प्रोसेस। और अटैचमेंट अकेला ड्रीम्स के या फिर अपने गोल्स के लिए नहीं है, अटैचमेंट आप कोई भी रिलेशनशिप में लगा लो या कोई भी आप किसी के साथ भी लगा लो, आपका कोई दोस्त है या आपको कोई पसंद है, तो आप उसके साथ भी ज़्यादा अटैच हो जाते हो ना कि आप खुद से ज़्यादा उस बंदे को प्यार करने लग जाते हो। क्योंकि सबकी लाइफ में ऐसा होता है, एवरीबॉडी फील्स दिस वे। और जब आप खुद से ज़्यादा किसी को प्यार करने लग जाते हो तो आप अपने आप को खो लेते हो। देन यू डोंट नो हू यू आर, यू लूज़ योरसेल्फ। अब दूसरे बंदे को अपने से बड़ा मान लेते हो और उस प्रोसेस में आप अपने लिए अपनी रिस्पेक्ट खो देते हो। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आप उस बंदे से बहुत अटैच हो चुके हो। आप ये सोचते रहते हो कि यार वो बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा है? वो बंदा प्लीज़ मेरा हो जाए, वो मेरे काश वो भी मेरे बारे सेम फ़ील करे। बट यू कांट बेग समवन टू लव यू। इट विल नेवर हैपन। आपको किसी को बेग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो राइट पर्सन होगा वो आपको अपनी प्रायोरिटी खुद को बनाने के लिए वो रिस्पेक्ट करेगा आपकी। तब आपको गिरना नहीं पड़ेगा किसी के लिए, तब आपको खुद पता लग जाएगा कि हाँ, दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर मी। बट जब आपको गिरना पड़ रहा है, अपनी रिस्पेक्ट लूज़ करनी पड़ रही है, बार-बार हर्ट होना पड़ रहा है, तो व्हाई वुड यू जस्ट गो थ्रू द सेम स्टेज अगेन एंड अगेन ऑफ अटैचमेंट? व्हाई व्हाई यू आर नॉट प्रायोरिटाइजिंग योरसेल्फ? क्योंकि आप अपनी लिस्ट में नंबर 1 पे होना चाहिए आपको। एंड किसी को अपने से ऊपर मत रखो अपनी प्रायोरिटी में, क्योंकि आपका सेल्फ केयर जो है, आपका जो सेल्फ लव है, वो सबसे ऊपर होना चाहिए। बिकॉज़ लोग भी उसको रिस्पेक्ट करते हैं जो अपनी रिस्पेक्ट करता है खुद की। लोग भी उसकी वैल्यू करते हैं जिसकी खुद की वैल्यू हो। तो आपको अपने आप पर फोकस करना है एंड यू विल फाइंड द राइट पर्सन अलोंगसाइड। डोंट गेट अटैच्ड टू समवन एंड इफ यू आर डूइंग समथिंग फॉर समवन ना, एक्सपेक्टेशंस छोड़ दो। आप उसके लिए कोई चीज़ कर रहे हो क्योंकि आपको पसंद है वो करना। वो दिखाता है कि आप कैसे पर्सन हो, बट यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। अगर आप एक्सपेक्ट करने लग जाओगे और वो बंदा आपकी मतलब की एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा नहीं उतरेगा तो आप हर्ट हो गए। और आजकल तो यार जेन ज़ी में, हमारे टीनेज में बहुत होता है कि आई ऑल्सो वेंट थ्रू दिस स्टेज कि हम बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं और हमको एक-एक चीज़ से फ़र्क पड़ने लग जाता है। उसने टेक्स्ट नहीं किया, वो रिप्लाई नहीं कर रहा, उसने इसके साथ फ़ोटो डाल दी, हमने स्नैपचैट में देख लिया। बहुत माइंड फक होता है। सोशल मीडिया हैज़ कंप्लीटली रूइन्ड आवर लाइफ एंड मैं भी बहुत एडिक्टेड था। इंस्टा, स्नैपचैट पे किसी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है तो देख रहे हैं कि यार इसने मेरे को इनवाइट नहीं किया या फिर इसने मेरे को बर्थडे विश नहीं किया या फिर इसके कितने ज़्यादा दोस्त हैं यार, ये तो पार्टियाँ करता है। इसकी लाइफ़ कितनी हैपनिंग है, मेरी लाइफ़ कितनी बोरिंग है, इसके कितने दोस्त हैं। एंड ये कितना एन्जॉय कर रहा है अपनी लाइफ, मेरी लाइफ कैसी है। तो ऐसे आप बहुत कंपेयर करने लग जाते हो, आप चाहते हुए भी नहीं ना, आप कंपेयर करना शुरू कर देते हो। ये बेचैनी बेचैनी बढ़ती है इससे। बट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, किसी की हाइलाइट को अपनी रियल लाइफ से कन्वर्ट नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। सबकी हाइलाइट अच्छी होगी भाई। आपकी जो 20 साल की लाइफ है या जितने भी साल के हो आप हो, उसमें आप 2 घंटे की कोई मूवी बनाओगे तो अच्छी बनेगी क्योंकि अच्छे-अच्छे पार्ट्स आएँगे। आप हाइलाइट्स देख रहे हो, आप रियल लाइफ नहीं देख रहे। सबकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ हैं, सबकी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सबके इश्यूज़ हैं, पर सोशल मीडिया पर वो वही दिखाएँगे
जो अच्छा चल रहा है उनकी लाइफ में। एवरीवन वांट्स टू फेक द बेस्ट लाइफ, क्योंकि कोई अपनी रियलिटी नहीं बताएगा। तो आप उनसे कंपेयर करना अपने आप को छोड़ दो। एंड डोंट कंपेयर रियल लाइफ विद दिस सोशल मीडिया थिंग, बिकॉज़ कोई कंपैरिज़न ही नहीं है। मैंने देखा कि लोगों का ड्रीम कुछ और होता है, बट वो देखते हैं कि यार लोगों को ये पसंद है, तो मेरे को लोगों को जेलस फ़ील कराने के लिए ये करना है। हालाँकि वो उनको वो चीज़ पसंद भी नहीं होती, फिर भी वो चीज़ वो करते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को जेलस फ़ील कराना है। खुद के लिए नहीं, लोगों को जेलस फ़ील कराने के लिए। कहीं घूमने जाना है, क्यों जाना है? खुद को नहीं एन्जॉय करना। लोगों को दिखाना है कि हाँ, मैं स्नैप डाल रहा हूँ, मैं एन्जॉय कर रहा हूँ। दिस इज़ द मेंटालिटी ऑफ आवर जनरेशन, जो कि हमारी लाइफ़, हमारी मेंटल हेल्थ पूरी रुइन कर रही है। तो आई विल जस्ट सजेस्ट कि थोड़ा ब्रेक लो एंड रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम इन सोशल मीडिया। बहुत बेटर हो जाएगी आपकी लाइफ, क्योंकि आपके पास फिर बहुत टाइम होगा और वो टाइम आप कुछ अपने पैशन को फॉलो करने के लिए या वो चीज़ पे लगाओगे जो आपको अच्छी लगती है। तो आप बहुत प्रोडक्टिव हो जाओगे और आपकी इम्प्रूवमेंट खुद होगी, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद बढ़ेगा। आप सोशल स्किल्स सीख पाओगे, क्योंकि आई रिमेंबर अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू टॉक टू नोबडी। आई यू ऑलवेज यूज्ड टू बी ऑन माय फ़ोन, क्योंकि मेरी कोई सोशल लाइफ ही नहीं थी। कम्युनिकेशन स्किल्स ज़ीरो, सोशल स्किल्स ज़ीरो। क्यों? क्योंकि फ़ोन पे लगे रहना है, कोई साथ वाला बंदा उससे बात करनी नहीं है। अभी भी आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ, आई एम स्टिल अ इंट्रोवर्ट, आई एम ट्राइंग टू बी मोर सोशलाइज्ड, बट अच्छी बात ये है कि अभी मैं अवेयर हो रहा हूँ इन चीज़ों के लिए, क्योंकि आप अगर कम सोशल मीडिया चलाओगे तो आप रियलिटी देख पाओगे और आप उन चीज़ों पे फ़ोकस कर पाओगे जो एक्चुअली में इम्पोर्टेंट है, ना कि जो दिखती इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी एक, जो कि मैं अपने यंगर सेल्फ को बताना चाहता हूँ। एक तो ये है कि यार एक्सपेक्टेशंस मत रखो किसी से, अटैच मत हो, माइंड फक होगा। एक कि आप सोशल मीडिया कंपेयर मत करो अपनी लाइफ किसी के साथ, दिमाग खराब होगा। एंड टेक एक्शंस, इफ यू हैव अ ड्रीम फॉलो इट, इफ यू लाइक समवन अप्रोच। एटलीस्ट रिजेक्शन से या एटलीस्ट फेलियर से आप कुछ सीखोगे एंड वो सीख से ही आप ग्रो होगे। एंड आई एम 21 ईयर ओल्ड, अभी मैंने लाइफ में 50% भी नहीं सीखा, अभी कुछ भी नहीं सीखा, अभी भी डे बाय डे कुछ नया सीखने को मिलता है। एंड होपफुली ऐसे मैं आगे बढ़ता रहूँ, मेरे को कुछ सीखने को मिलता रहे एंड आई ग्रो एज़ अ पर्सन एंड होपफुली व्हाटएवर आई एम प्लानिंग टू डू और व्हाटएवर माय गोल्स आर विल कम ट्रू समडे, बिकॉज़ आई हैव अ लॉट ऑफ गोल्स। मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो आई एम अ मैन विथ अ लॉट ऑफ ड्रीम्स। बहुत कुछ करना है यार, अभी तो कुछ किया ही नहीं है, बट आई एम प्राउड ऑफ माय सेल्फ दैट एट लीस्ट आई एम ट्राइंग। आई एम गोइंग थ्रू दिस फेज़ वेयर I know something will happen. I know my dream will come true, but I don't know when it will come true. वो टाइम को कैचअप होने में भी टाइम लग रहा है। तो उस स्टेज में मैं थोड़ा-सा कई बार लॉस्ट फ़ील करता हूँ, बट इट्स ओके। एवरीबॉडी फील्स लॉस्ट समटाइम एंड इट विल हैपन। और कोई चीज़ की वैल्यू तभी होती है अगर वो कोई सैक्रिफाइस से या बहुत टाइम के साथ या बहुत मेहनत से मिले। अगर आपको कोई चीज़ ऐसे लॉटरी में मिल जाएगी तो वो ऐसे चले भी जाएगी। तो वैल्यू करनी चीज़ की तभी आप सीखते हो अगर आपको वो चीज़ को पाने के लिए दर्द हो, पेन से गुज़रो आप। तो अभी आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू बिकम समथिंग व्हिच आई विल डिस्क्लोज़ इन सम अदर वीडियो एंड फॉलो माय ड्रीम्स एंड होपफुली अभी मैं 21 ईयर्स का हूँ, आई विल मेक दिस वीडियो व्हेन आई एम 24 एंड विल कैच अप विद दिस वर्ज़न ऑफ माय सेल्फ कि हाँ, मैंने कितना ग्रो किया एज़ अ पर्सन और मैं कैसे इवॉल्व हुआ, मैंने अभी भी क्या-क्या सीखा और मैं, क्योंकि मेरा माइंड ऑलवेज़ चेंज होता रहता है। 2 साल पहले मेरी सोच अलग थी, 2 साल बाद अलग सोच है। मेरी ड्रीम्स ड्रीम्स भी ऐसी चीज़ है कि जब तक आप उसको पाओ ना, तब तक आपको डेस्परेटली वो चीज़ चाहिए, डेस्परेटली चाहिए। कुछ चीज़ पा ना लो तो आपको वो चीज़ चाहिए और जितना आप उस चीज़ के पीछे भागते हो, वो चीज़ आपसे उतना दूर चली जाती है। तो एक ये मैनिफेस्टेशन की टेक्नीक ही है कि ऐसे सोचो कि वो चीज़ आपने ऑलमोस्ट हासिल कर ली और आपने कैसे जीना है वो चीज़ हासिल करने के बाद, फिर वो ऑटोमेटिकली इमेजिनेशन से रियलिटी बन जाएगी। तो ये मैंने बहुत वीडियोज़ के साथ सीखा है, बहुत बड़े-बड़े लोगों, सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी पढ़ी है, तभी मैं ये आपको बोल पा रहा हूँ कि दिस इज़ ट्रू, मैनिफेस्टेशन वर्क्स। आपको वैसे जीना है जैसा आप अपनी ड्रीम लाइफ़ अचीव करने के बाद जी रहे हो, वैसे फ़ील करना है आपको। एंड इट्स एक्चुअली हार्ड, बट अगर आप ट्राई करोगे, दिन में 15 मिनट रोज़ मेडिटेट करोगे तो इट इज़ पॉसिबल।
एंड एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अगर आपने सोच लिया तो आप कर ही लोगे यार, कुछ भी कर सकते हो आप। आप कोई भी लाइफ़ जी सकते हो। You have to decide what life you want to live, and you have to cut off all the people who are doubting yourself. And people will never believe in yourself. People will always doubt you. You need to believe in yourself. जब आपको सारे डाउट कर रहे हैं, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, क्योंकि आप जो सोच रहे हो वो सबकी मेंटालिटी नहीं है, वो आपकी मेंटालिटी है। आप अलग हो, क्राउड से अलग हो आप। कभी भी डिफरेंट होने से एम्बैरेसमेंट मत फ़ील करो। कभी भी अपने आप को ये ना समझो कि मैं क्रिंज हो रहा हूँ या वियर्ड हो रहा हूँ, कि अगर मैं लोगों से अलग होऊँगा तो मेरे को सोसाइटी जज करेगी। एवरीबॉडी इज़ डिफरेंट, और आपकी जो डिफरेंस है ना, जो आपके मतलब कि आप अलग हो जिस तरीके से, वही आपकी स्पेशलिटी है, और आप उसको दबाना चाहते हो यार। एम्ब्रेस एम्ब्रेस योर यूनिकनेस। जब आप उसको एक्सेप्ट करोगे, तब आपको पता लगेगा कि यार आप में कितना टैलेंट है, जो छिपा हुआ था जस्ट बिकॉज़ सोसाइटीज़ ओपिनियन ऑफ यू, जस्ट बिकॉज़ ऑफ द फियर ऑफ जजमेंट। एंड आई एम नॉट सेइंग आई एम परफेक्ट, आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू से। अभी भी मैं चाहूँ तो अभी मैं आधा घंटा और यैपिंग कर सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ। मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं डिसाइड की थी। इट्स जस्ट सम ऑफ द थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद माय यंगर सिबलिंग और समवन हू इज़ वाचिंग दिस वीडियो, कि a human is always evolving. You just need to follow the process, expectations छोड़ देनी है, एंड जस्ट एन्जॉय योर लाइफ। जो हो रहा है देखी जाएगी यार। दोस्त बनाओ, खुश रहो, जो मन में आता है करो, एंड डोंट केयर अबाउट व्हाट अदर्स आर सेइंग यू। अपने आपको नेगेटिव एनर्जी से जितना दूर रख सकते हो उतना दूर रखो, पॉजिटिविटी फैलाओ, और जो आपके ड्रीम्स हैं उसको फॉलो करो। सक्सेस फेलियर मैटर नहीं करता, आपका प्रोसेस मैटर करता है। दैट्स द पॉइंट। एन्जॉय योर लाइफ, एंड just this is it.